Hello students, Namaste. You are most welcome to 12th class chemistry. Students, today we are going to start a new chapter, chapter 7, P block element. तो चैप्टर 6 तक अपने कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम P ब्लॉक एलिमेंट को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर जो होता है ये 5 मार्क्स का होता है, बोर्ड एग्जाम में वेटेज काफ़ी है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है ना। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? पीरियोडिक टेबल आपको ध्यान होगी। पीरियोडिक टेबल को आपने 4 पार्ट्स में यानी कि 4 ब्लॉक्स में क्लासिफाइड किया था। देखो, पीरियोडिक टेबल है ना। टॉपिक पर पहुंचो अपने पर पहले। पीरियोडिक टेबल को हमने 4 ब्लॉक में क्लासिफाइड किया था। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है ना। ये 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया था। एस ब्लॉक आप 11th क्लास में स्टडी कर चुके हो। और पी ब्लॉक, देखो एस ब्लॉक जो होता है फर्स्ट और 2 ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल के, और 3 to डी ब्लॉक में होते हैं 3 to 12 ग्रुप, और पी ब्लॉक में होते हैं 13 to 18 ग्रुप। और एफ ब्लॉक में जो टेबल के नीचे बिलो द टेबल जो एलिमेंट्स आपको किस सीरीज के नाम से दे रखे हैं, लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड, ये एलिमेंट एफ ब्लॉक में आते हैं, ठीक है ना। तो हमको पढ़ना है कौन सा, ये पी ब्लॉक, यानी कि आपको पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप पढ़ने, 13 ग्रुप टू 18 ग्रुप के बारे में हमको यहाँ पर स्टडी करना है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से स्टडी करना है हमको, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक को। पी ब्लॉक में आपको एक चीज़ बता दूं मैं, पी ब्लॉक के अंदर 13 to 18 ग्रुप्स प्रेजेंट है ना। अब आप इनमें से स्टूडेंट्स 13 और 14 जो ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप्स को आप 11th क्लास में स्टडी कर चुके हो। दोनों ग्रुप्स को आप 11th क्लास में स्टडी कर चुके हो। तो इस 12th क्लास के पी ब्लॉक के चैप्टर में आप स्टार्ट करेंगे 15 ग्रुप से, ठीक है ना। 15, 16, 17 और 18 ये 4 ग्रुप आपको यहाँ पर स्टडी करना है। समझ आ गई बात? अपना टॉपिक पर पहुँच गए। तो हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, 15 ग्रुप से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखो पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट, तो इनकी जनरल थोड़ी सी जानकारी में यहाँ पर जनरल जो थोड़ी सी अवेयरनेस है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो लिखते हैं हम, पी ब्लॉक elements are placed from 13 to 18th group in periodic table, ठीक है। और पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट है आपके पीरियड के में, 13 to 18 ग्रुप तक प्रेजेंट है। दी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक element is
NS2 NP126। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2 NP126। 126 में यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है ना, उसमें जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें स्टूडेंट्स ये एस जो सब सेल है ये तो कंप्लीट फील्ड होती है, और एस सब सेल के बाद पी सब सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की नंबर होती है वो ग्रुप्स वाइज जाती है, और ग्रुप्स वाइज जाती है तो पी ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है, पी ब्लॉक का बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट ग्रुप कौन सा है? 13 ग्रुप, ठीक है ना। 13 ग्रुप में जो पी सब सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसका लास्ट का ग्रुप कौन सा है? 18 ग्रुप। 18 ग्रुप के अंदर जो पी सब सेल है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो इसलिए 1 to 6 मैंने यहाँ पर नोट किया है। अब देखो वैलेंसी, दी वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन, पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं जिन ग्रुप्स के अंदर प्रेजेंट हैं उन ग्रुप्स में वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन किस तरह से होते हैं? ऑफ ग्रुप्स 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है ना। क्रम वाइज लिख रहा हूँ मैं, ऑर्डरली। 13 ग्रुप में कितना होता है, 14 में कितना होता है और 15 में कितना होता है। तो इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स नोट करेंगे स्टूडेंट्स। टोटल ग्रुप कितने हैं आपके पास? 6, और इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करते हैं हम। देखो 3, बैलेंसी सेल की बात कर रहा हूँ मैं, पी सब सेल की बात नहीं कर रहा हूँ। बैलेंसी सेल में 13 ग्रुप में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 14 में 4 हैं, 5, 6, 7 और 8। यानी कि आपको ध्यान किस तरह से रखना है, 13 ग्रुप के जो एलिमेंट है उनके बैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन टोटल कितने? 3 इलेक्ट्रॉन है। इस 3 इलेक्ट्रॉन में से देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ चले जाएंगे? एस में, और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? पी में। आगे बात समझ में, इसलिए मैंने 1 to 6 लिखा है। और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है तो एस में तो 2 चले जाएंगे, और पी के अंदर कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। तो ये बैलेंसी सेल का कॉन्फ़िगरेशन है भाई, ध्यान में रखना। इसलिए यहाँ पर मैंने 1 to 6 लिखा था आपके लिए, ठीक है ना। तो बैलेंसी सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में, वो आप देख रहे हो। अब इसमें देखो यहाँ पे, चलो मैं लिख देता हूँ, VRH इनर सेल इज कंप्लीट फील्ड। जो अंदर की सेल है वो कंप्लीट फील्ड है। अंदर वाली सेल कौन सी है? एस सेल, ठीक है ना। एस कंप्लीट फील्ड होती है, और पी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 1 to 6 प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक आप पी ब्लॉक के बारे में ये थोड़ी सी इसकी जनरल अवेयरनेस मैंने आपको बताई है। और इसके बाद अब मैं बताता हूँ आपको कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और उनको हम किस प्रकार से लर्न कर सकते हैं और किस तरह से उनका हम कॉन्फ़िगरेशन नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार आप पहले इनको नोट कर लो और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को लिखता हूँ। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो ग्रुप्स हैं वो देखो 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। ये अपने पास ग्रुप है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमने अभी जो जनरल अवेयरनेस में जो नोट कर रहे थे ना, वहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लो आप, हीलियम इज नॉट ए पी ब्लॉक एलिमेंट। हीलियम जो है वो पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। हीलियम कहाँ पर है? 18th ग्रुप में है ना, लेकिन ये पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। इट इज़ ए एस ब्लॉक एलिमेंट। ये चीज़ और नोट कर लो। क्यों एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों है ये? इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
इज NS2। इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है? S सब सेल में, ठीक है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? S सब सेल में, इसलिए S ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर P ब्लॉक का एलिमेंट होता तो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाना चाहिए था? P सब सेल में जाना चाहिए था, ठीक है ना। तो S ब्लॉक के एलिमेंट वो हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन S सब सेल में जाता है। P ब्लॉक के एलिमेंट वो हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन P सब सेल में जाता है। D ब्लॉक के एलिमेंट वो हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन D सब सेल में जाता है। और F ब्लॉक के एलिमेंट वो हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन F सब सेल में जाता है। समझ आ गई बात? तो ये P ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन P सब सेल में नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो एक बार इसको और नोट कर लो आप, ये ध्यान में रखने वाली चीज़ होती है। एक्सेप्शन है ये P ब्लॉक का, क्योंकि P ब्लॉक में आपसे पूछ लिया जाता है कि हीलियम कहाँ पर रखोगे आप, P ब्लॉक एलिमेंट में रखोगे या S ब्लॉक में रखोगे, और उसका रीजन आप बता सकते हो, ठीक है ना। तो देखो ग्रुप्स में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना। अब चेक करते हैं बच्चों हम P ब्लॉक में। तो देखो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है ना। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस टिन, पीबी, प्लम्बम क्या होता है? लेड। 15 ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 16 में ओ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। सभी एलिमेंट्स के नेम भी आपको ध्यान में रखने चाहिए। यू शुड बी रिमेंबर ऑल द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स। तो सबके नेम में बोल रहा हूँ, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है ना। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस टिन जिसको बोलते हैं, और प्लम्बम यानी कि ग्लास, शीशा। ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। ये क्या है? एस्बेस्टॉस, एंटीमनी, ठीक है ना। और ये बिस्मथ, ये एंटीमनी है, बिस्मथ, Bi क्या होता है? बिस्मथ, ये मेटल है एक। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। क्या बोलेंगे इसको? एस्टेटाइन। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ये इनर्ट गैस वाला ग्रुप है, 18 ग्रुप, ठीक है ना। अब देखो, अब आप इसको लर्न कैसे करोगे? लर्न करने का सिस्टम तो आपको सबको पता ही है, क्योंकि 11th क्लास में आपको पीरियोडिक टेबल लर्न करवाई थी, तो इसकी जो ट्रिक्स हैं वो सब पता ही है, ठीक है ना। तो फिर भी मैं एक बार ट्रिक्स को बोल रहा हूँ। तो देखो इनको कैसे लर्न करेंगे। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, कैसे याद किया हमने? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है ना। तो बैंगन, बोरॉन, आलू, एल्यूमिनियम, गाजर, गैलियम, इंडियम इन थैला। और इसको बोलेंगे कहे सीताजी, कहे सीताजी सुनो प्रभु। क्या बोला मैंने? कहे सीताजी सुनो प्रभु। कहे के कार्बन, सीता SI, सिलिकॉन GE, जर्मेनियम सुनो, टिन प्रभु, PB लेड।
इसकी ट्रिक थी नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ठीक है। और इसकी ट्रिक थी ओल्ड स्टाइल से टीपो। हाँ, आनंद आ गया ना, टिपने की बोल दिया, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है। और इसके लिए फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। और इसके लिए नीना, देखो यहां पर क्या था, हीलियम। और इसके पूरे ग्रुप की ट्रिक मैंने बताई थी, हीना, नीना और करीना। दोबारा दे सुनो, हीना, नीना और करीना की जीरोक्स रानी। सभी हीरोइन के नाम ले दिए मैंने, फिल्म बनाने वाली जो हीरोइन होती है ना उनके नाम ले दिए, हीना, नीना और करीना की जीरोक्स रानी, ठीक है ना। तो ये सब की ट्रिक्स हैं, इनको लर्न करने की। आप लोग इन ट्रिक्स के माध्यम से इनको सभी एलिमेंट्स को लर्न कर सकते हो। और अब हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स इनके पीरियड्स को। तो देखो बोरोन वाला, ये कौन सा पीरियड है, सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, और ये फिफ्थ पीरियड, और ये है सिक्स्थ पीरियड। पीरियड को भी ध्यान में रखो, ये कौन सा पीरियड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है ना भाई। पीरियड को ध्यान में रख सकते हैं हम। और सेवन्थ पीरियड के एलिमेंट भी आते हैं, लेकिन सेवन्थ पीरियड के एलिमेंट मैंने यहाँ पर नोट नहीं किए हैं, क्योंकि सेवन्थ पीरियड के जो एलिमेंट है वो 100 से ऊपर चले जाते हैं, और 100 से जो ऊपर चले जाते हैं वो सब सिंथेसाइज एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, पैरा यूरेनियम एलिमेंट्स हैं वो सभी। और उनका यहाँ पर स्टडी नहीं करना है आपको, इन सभी एलिमेंट्स के बारे में जिनमें स्टडी करना है उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो पीरियड्स आ गए। अब पीरियड्स आने के बाद हम इनके क्या निकालें, एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। तो देखो एक ट्रिक बताई थी आपको एटॉमिक नंबर के लिए, 2, 8, 8, 18, 18, 32 बताई थी ना, ध्यान हो तो। 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो देखो इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, हीलियम का ये तो पता ही है। इस 2 के साथ 8 को ऐड करो, कितना हो गया, 10। 10 के साथ, इस 10 के साथ 8 को ऐड करो, 18, 18 के साथ 18 ऐड करो, 36, 36 के साथ इसको ऐड करो, 54, 54 के साथ 32 को ऐड करो, कितना हो गया, 86, ठीक है। समझ आ रही है, ट्रिक है आपके पास 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये नोट कर दो आप पीछे इसके। और सभी एलिमेंट्स के हमने क्या निकाल लिए, यहाँ पर ये क्या निकाल लिए, एटॉमिक नंबर निकाल लिए। अब देखो आप किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर बता सकते हो। अब अगर यहाँ से ट्रिक को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो इन सभी एलिमेंट्स का तो आपको सबको पता है, इसका 5 होता है, इसका 6 होता है, इसका 7 होता है, इसका 8 होता है, इसका 9 होता है, ये 10 आ ही गया, ठीक है ना। अब अगर आप इस वाली सीरीज़ के एटॉमिक नंबर निकालते हो तो 7 में आपको कितना ऐड करना है, 8, 15, और 15 के अंदर आपको कितना ऐड करना है, 18 ऐड करना है ना। तो कितना हो गया ये, 33, और 33 के साथ कितना ऐड करना है, 18, कितना आ गया, 1, और 51, ठीक है ना। और यहाँ पर ये 51 के साथ कितना ऐड करना है, 32, तो 3 और 8 आ गया ना। अब आप चाहे तो ऐसे सीधे न्यू ले आओ, घटाते ले आओ सबको, ठीक है ना। सबका एटॉमिक नंबर आप इसको डिक्रीज करते हुए ला सकते हो। अब देखो इसका लिखना है 5 + 8 13, 13 + 18 कितना आ गया, 31, 31 + 18 कितना आ गया, 49, और 49 + 32 कितना आ गया, 181, ठीक है ना।
तो ये कितना आ जाएगा 82, ये कितना 83, 84 और 85, इतना इसका कितना आ गया 30, 53, 52, 51 आ गया और ये 50, 32, 33, 34, 35 और ये कितना आ गया 17, 16, 15 आ गया और ये 14। सबके एटॉमिक नंबर आ गए ना। अब सबके एटॉमिक नंबर के साथ साथ हम अब क्या लें, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट कर देता हूँ एक बार मैं सबका, है ना। तो देखो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, इसके वैलेंसी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की नंबर कितनी होती है स्टूडेंट्स? बोरॉन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बोरॉन के वैलेंसी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करेंगे आप, देखो 2s2 2p1, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा 2s2 2p2, इसका 2s2 2p3, 2s2 2p4, इसका 2s2 2p5 और इसका कितना हो जाएगा 2s2 2p6, ठीक है ना। इसका नोट करो, इसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? इसके वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन की नंबर कितनी है? वही 3, कितनी है 3, अरे 13 है, 2 8 8 3, ठीक है ना। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो आप सब सेल कौन सी जाएगी 3s2 3p1, इसका हो जाएगा 3s2 3p2, 3s2 3p2 3 और 3s2 3p4, 3s2 3p5 और 3s2 3p6। इसका नोट करो, फटाफट से नोट कर रहा हूँ मैं। 4s2 4p1, 4s2 4p2, 4s2 4p3 और 4s2 4p4, 4s2 4p5 और 4s2 4p6। इंडियम का देखो 5s2 5p1 और 5s2 5p2, 5s2 5p3 और 5s2 5p4 और 5s2 5p5 और 5s2 5p6, ठीक है ना। इसका थैलियम का 6s2 6p1, 6s2 6p2, 6s2 6p3 और 6s2 6p4, 6s2 6p5, 6s2 6p6। केवल वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ मैं, ओनली वैलेंसी सेल का, है ना। जो लास्ट सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, जहाँ पर आपको पता चल रहा है कि सबके अंदर जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है p सब सेल में। और देखो ये आ रहा है ना ns2np 126 आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? s सब सेल कंप्लीट भरा हुआ है सबका, 2 2 कंप्लीट है और 1 2 6, यानी कि देखो 1 से स्टार्ट हुआ है और लास्ट में कहाँ पर फिल हो जाते हैं, कहाँ तक फिल हो जाते हैं 6 तक, ठीक है ना। तो ये आपके क्या हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद इसकी इन सभी ग्रुप्स की मैं आपको जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट बता देता हूँ। क्या बता रहा हूँ मैं? जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट नोट करेंगे 13 ग्रुप की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ध्यान रखना, यहाँ लिख दूँ जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। तो 13 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनकी जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है स्टूडेंट्स, वो कितनी होती है? +3 +1, ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3 और +1। और अगला है इसकी होती हैं +4 और +2। 14 ग्रुप की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, +4 और +2, यानी कि ये कितनी वैलेंसी शो करते हैं?
ये +4 वैलेंसी भी शो करते हैं, +2 वैलेंसी भी शो करते हैं, ठीक है ना। अब देखो 15 ग्रुप की कितनी हो सकती हैं, 15 ग्रुप की हो सकती हैं बच्चों, ये शो करता है +5 +3 और -3। इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्यों है इतनी, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों करता है, देखो नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 5 है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है, तो +5 आ जाएगी। ये ओनली p सबसेल के इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, तो +3 सबसेल आ जाएगी। और अगर ये अपने बैलेंस सेल को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। 5 तो ऑलरेडी है ही, 3 और आ जाएंगे तो 8, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी बेस पर इन सभी ग्रुप्स की मैं क्या नोट कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब 16 ग्रुप में देखो, चेक करो, 16 ग्रुप में +6 हो सकती है, +4, देखो +6 हो गई, 6 इलेक्ट्रॉन है, इनको रिलीज कर सकता है, +4 हो सकती है, और कितने इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर सकता है, -2। भाई 6 तो ऑलरेडी है और 2 और ले लेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसका चेक करो, ये +7 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है, +5 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है, तो +7 +5 +1 +3 और -1। और मोस्ट पॉपुलर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस ग्रुप की, वो क्या होती है, -1, ठीक है ना। तो ये इसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, 5, कितनी है, 5। ये 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, और 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। और 18 ग्रुप की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है, 0। इन सभी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट फुल है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ना तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, ना ही ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन फिर भी आप इसमें जिनोन के बारे में पढ़ोगे थोड़ा सा। किसके बारे में पढ़ोगे, जिनोन के बारे में, क्योंकि जिनोन कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, लेकिन उसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये इनकी जनरल ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक है ना। देखो आपको कितनी चीज़ें आ गई, आपको ग्रुप्स जमा दिए मैंने, ग्रुप्स के बाद सारे एलिमेंट्स को मैंने बता दिया, एलिमेंट्स को बताने के बाद आपको मैंने बताया इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, सॉरी इनका एटॉमिक नंबर कैसे डिटरमाइन करोगे। तो उसके लिए ट्रिक बताइए आपको, 2 8 8 18 18 32, ठीक है ना। उसके हिसाब से आपने इसके क्या निकाल लिए, एटॉमिक नंबर निकाल लिए। अब आपने इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले बैलेंसी सेल के, तो बैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले, तो हम इधर क्या लिख देंगे, पीरियड्स लिख देंगे। तो पीरियड से आपको पता चल जाएगा कि इसका कौन सा सब सेल है। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पर क्या नोट कर दिया, ये बैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर है। अब इसके बाद हमने जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट देखी है पी ब्लॉक के जो टोटल एलिमेंट है उनकी। तो यहाँ पर मैं इस पूरे के पूरे पी ब्लॉक को आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये पूरी जनरल अवेयरनेस है आपको पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ये दोनों जो ब्लॉक हैं 13 और 14, ये दोनों ब्लॉक को छोड़ दो आप। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि इनको हम स्टडी कर चुके हैं 11th क्लास में। और अब हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 15 ग्रुप से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 15 ग्रुप से, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन सा ग्रुप यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं, 15 ग्रुप, ओके। तो 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको ध्यान में करिए, कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, यानी कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ठीक है ना। ट्रिक से ध्यान रख सकते हो। अब इन एलिमेंट्स के बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इन सबको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना 15 ग्रुप, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, 15 ग्रुप यहाँ पर आप स्टडी क्या करोगे, स्टार्टिंग में ग्रुप 15,
ठीक है ना। पी ब्लॉक में कौन सा ग्रुप की स्टार्टिंग करनी है आपको, 15 ग्रुप की। अब 15th ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, एलिमेंट्स मैं यहाँ पे एक बार नोट कर रहा हूँ, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ठीक है। ये आपके पास एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है ना। इन एलिमेंट्स के बारे में हमको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, इस ग्रुप के अंदर जो ये 5 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ये 5 एलिमेंट्स हैं क्या, तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एलिमेंट्स आर नॉन मेटल। ये दोनों तो क्या हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है ना। आगे चेक करो, आर्सेनिक, आर्सेनिक नाम लिख रहा हूं अब मैं, एंड एंटीमनी, एंटीमनी Sb, ठीक है ना। एंटीमनी एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटालॉइड्स। इनको क्या बोलोगे आप, मेटालॉइड्स, ठीक है ना। और क्या बचा, बिस्मथ, बिस्मथ Bi इज ए टिपिकल मेटल। तो कितनी वेरिएशन आपको मिली है, यानी कि इस ग्रुप के जो 5 एलिमेंट है, उन 5 एलिमेंट्स में आपको यहाँ पर 2 एलिमेंट्स तो नॉन मेटल हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस, 2 एलिमेंट्स यहाँ पर मेटालॉइड हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी, और 1 एलिमेंट बिस्मथ एक टिपिकल मेटल है, ठीक है ना। तो इस चीज को हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब देखो इन एलिमेंट्स के बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं, इनकी अकरेंस, ठीक है ना। नेचर में ये एलिमेंट्स किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो चलो मैं एक साथ में ही पूरा नहीं ले रहा हूँ, आप लोग आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको मैंने बताए हैं, इन सभी एलिमेंट्स को आप इसी तरह से लर्न कर लो। एलिमेंट्स आपके टिप्स पे आ जाएं, कौन सा एलिमेंट्स कहाँ पर है, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ ग्रुप 17 के एलिमेंट को न बोलिए आप, तो तुरंत आपको ट्रिक ध्यान में आ जाए, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है ना। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, क्लियर। इस तरह से जैसे मैंने बोला 15 ग्रुप के एलिमेंट्स बोलिए, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सारे के सारे ध्यान में आ जाएं, और सीरियल वाइज, जिससे हमको पता रहे कि कौन सा एलिमेंट किस पीरियड का है। जैसे मैंने बोला बिस्मथ किस पीरियड में आएगा, तो तुरंत बोलेंगे आप 6th पीरियड में आएगा, ठीक है ना। नाइट्रोजन का पीरियड बताओ, 2nd पीरियड। तो इस तरह से आपको बिल्कुल लर्न होने चाहिए। अगर आपको इस तरह से ये क्लियर हो जाते हैं तो आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत ही ईजी लगेंगे, बहुत ही ईजी। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर जरूर है ये, लेकिन बड़ा मज़ा आएगा आपको इसको स्टडी करने में। तो आप इसको बस थोड़ा थोड़ा क्लियर करो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सभी एलिमेंट्स की अकरेंस कितनी है नेचर के अंदर वो बताऊंगा, और इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।